हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसी अध्यापन क्रम में हम तृतीय अंक समाप्त कर चुके हैं। तृतीय अंक में हमने पढ़ा कि पद्मावती का विवाह मंगल कार्य चल रहा है। उसी विवाह के आनंद में सभी लोग पड़े हुए थे। तभी वासवदत्ता अपने आप को वहाँ से निवारित करती है, अपने आप को प्रमद वन में ले जाती है और वहीं पर पहुँच जाती है चेटी। चेटी पहुँच जाती है, किस लिए जाती है? वह फूलों को लेकर के जाती है और आर्या वसंत वासवदत्ता को देती है गूँथने के लिए। उसमें एक सपत्नी मर्दन नाम की जड़ी रहती है। वो कहती है सपत्नी मर्दन नाम की जड़ी यह अविधवाकरण है, विधवा इससे नहीं होंगे पद्मावती। तो जब वासवदत्ता पूछती हैं इसका नाम क्या है तो कहती हैं सपत्नी मर्दन। इससे उनकी जो सपत्नी रहेगी उसको मार देने वाली दवा है, औषधि है। तो फिर वासवदत्ता कहती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उदयन की जो महारानी थी, पत्नी थी, वह लावणक ग्राम में जल करके पहले ही मर चुकी हैं, इसलिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद दूसरी चेटी प्रवेश करती है और कहती है आर्या शीघ्र करो, जल्दी करो, क्योंकि सुहागी ने जमाता को अंतापुर में ले जा रही हैं, इसलिए ये माला तो चाहिए, जल्दी करो। वासवदत्ता माला दे देती है और दोनों लोग माला लेकर के निकल जाती हैं। अब वासवदत्ता अपने आप को कहती है कि अब बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं, आर्य भी अब पराये हो चुके हैं। चलो तो फिर ठीक है, अपने आप को यहाँ पर बहला लेती हूँ। यदि नींद आएगी तो यहाँ देखेंगे गता ऐसा, यह दोनों चली गई हैं। अत्याहितम, ये बहुत दुख हुआ। आर्यपुत्रो नाम परकीया समृद्ध, आर्यपुत्र भी अब पराये हो चुके। अहम अपि शय्यायाम, मैं भी शैया पर अब मम दुखम विनोदयामि, अपने दुख को दूर करूँगी, हल्का करूँगी। यदि निद्राम लभे, यदि निद्रा प्राप्त हुई तो। निष्क्रांता, अब दोनों लोग निकल जाती हैं। इति तृतीय अंक, यह तीसरा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे चतुर्थ अंक। अथ चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक में ततः प्रविशति विदूषका, उसके बाद विदूषक का प्रवेश होता है। मंच पर विदूषक का प्रवेश होता है। विवाह हो चुका है। विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक सहर्षम, हर्ष के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, भो अरे दिष्टया तत्र भवतो वत्स राजस्य अभिप्रेत विवाह मंगलम रमणीय कालो दृष्टा, दिष्टया भाग्य से तत्र भवतो आदरणीया वत्सराज उदयन, महाराज उदयन के अभिप्रेत अभिलषित विवाह मंगलम, शुभ मंगल, विवाह मंगल का रमणीय समय दृष्टा माने देखने को मिला है। भाग्य से महाराज का विवाह मंगल देखने को मिला है। भो अरे को नाम एतत् जानाते, ये कौन जानता था कि तादृशे, इस प्रकार से, वयम हम सभी अनर्थ सलिल आवर्ते, हम सभी अनर्थ रूपी सलिल के, अनर्थ रूपी जल भंवर में प्रक्षिप्ता फेंके गए। पुनः उन्मक्षाम, पुनः ऊपर उठ करके आएंगे। जल का भंवर होता है तो उसमें यदि कोई चला जाता है तो फिर से वापस नहीं आता है। तो विदूषक कह रहा है ये कौन जानता था कि हम लोग अनर्थ रूपी जल के भंवर में फेंके गए, फिर से निकल करके ऊपर बाहर आ पाएंगे। इति इदानीं प्रासाद एषुष्यते, इस समय प्रासाद में, राजभवन में, इस समय राजभवन में हम लोग रह रहे हैं, महलों में रहते हैं। और इदानीं
इदानीं प्रासादेष्वस्यते, इस समय हम भवन में रहते हैं। अंतःपुर दीर्घिकाशु स्नायते, अंतःपुर की दीर्घिका मतलब महल में रहने वाली जो जल होती है, छोटे छोटे तालाब, उनमें स्नान करते हैं। प्रकृति मधुरा, स्वभाव से ही मधुर, सुकुमाराणी कोमल, स्वभाव से ही जो मधुर है, कोमल है, ऐसे मोदक लड्डू को खाद्य पदार्थ को खाद्यंत खाते हैं। इति, इस प्रकार अनपसरः सहवास, अप्सराओं के बिना सहवास, अप्सराओं के सहवास के बिना, इस प्रकार अप्सराओं के सहवास के बिना जो स्वर्ग का सा था कुर्वास, वह उत्तर कुर्वास मया अनुभूयते, मेरे द्वारा अनुभव किया जा रहा, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। जो अप्सराओं के बिना, अप्सराएं रहती हैं तो स्वर्ग जैसा लगता है, तो अप्सराओं के बिना उत्तर का रहने का स्थान है, उत्तरी दिशा में रहने का जो स्थान है, वह मेरे द्वारा अप्सराओं के बिना अनुभव किया जा रहा है। एका खलु महान दोषा, एक ही बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, एक ही है जो मम आहारा सुष्ठु न परिणमति, मेरा जो आहार है, मैंने जो खाया पिया, वह अच्छी तरह से पच नहीं रहा है। सुप्रच्छादनायाम शय्यायाम निद्रा न लभे, सुप्रच्छादन सुंदर कोमल शय्या पर निद्रा नहीं आ रही है। निद्रा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके पहले बहुत समय से वो राजा के साथ थे, राजा दुख में थे, वियोग में थे, कहीं भी लेट जाते थे, ज़मीन पर सो जाते थे, वहीं पर लेटे रहते थे, उन्हीं के साथ साथ ये भी थे। अब यहाँ पर ससुराल में आ गए हैं तो अच्छा इनको सब कुछ मिलेगा ही। तो सुप्रच्छादनायाम, अच्छे प्रच्छादन से, सुंदर सैया से, कोमल सैया के कारण निद्रा न लभे, निद्रा नहीं प्राप्त हो रही। यथा वात शोभितम अभित इव वर्तत इति पश्यामि, जैसे मेरे शरीर में वात शोभित, हवा अधिक हो रही है, जैसे गैस बनता है, एक प्रकार का रोग है वात शोभित की तरह ही वर्तत इति पश्यामि, सर्वत्र सा ऐसा मैं समझता हूँ। अरे भो, अरे सुखम नायम परिभूतम कल्यवर्तम च, रोग से आक्रांत और प्रातराश का अभाव अच्छा नहीं है। यह मुझे तो ये रोग हो गया है, जो अच्छे से भोजन नहीं पच रहा है और सुबह सुबह कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ततः प्रविशति चेटी, उसके बाद चेटी का प्रवेश होता है मंच पर। चेटी कहती है कुत्र नु खलु गता आर्यवसंतक, आय आर्यवसंतक आप कहाँ हैं, कहाँ है आर्यवसंतक, परिक्रम में अवलोक्य चारों तरफ घूमती और देख करके, अहो अरे एस आर्यवसंतक, आर्यवसंतक यहाँ पर है। विदूषक दृष्टवा, विदूषक देख करके किम निमित्तम भद्रे, अय कल्याणी मुझे, किम निमित्तम किस कारण से, माम अन्विष्यासि मुझे क्यों ढूंढ रही हो, किस कारण से मुझे ढूंढ रही हो, क्या बात है, क्या हुआ। चेटी कहती है अस्माकम भट्टिनी भणति, हमारी महारानी कहती हैं कि अब स्नातो जमाता इति, क्या जमाता ने स्नान कर लिया है। विदूषक कहता है किम निमित्तम भवति पृच्छति, तो आप इसको क्यों पूछ रही हैं कि जमाता ने स्नान कर लिया, क्यों पूछ रही हैं। चेटी कहती है कि मन्यत, और किस लिए पूछूंगी, सुमनो वर्णकमानयम इति, फूल और अंगराग लाऊं, इसलिए उन्हें पूछ रही हूँ कि स्नान कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। तेल परफ्यूम इत्यादि सुगंधी लाऊं कि ना लाऊं, स्नान कर लिए होंगे तभी तो लाऊंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ, और कोई कारण नहीं है। विदूषक कहता है स्नाता तत्र भवान सर्वम आनयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम, स्नाता तत्र भवान, आदरणीय महाराज नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, सर्वम आनयतु सब कुछ ले आइए, आदरणीय आप सब कुछ ले आइए, वर्जित्वा भोजनम भोजन को छोड़ करके जितना भी जो कुछ भी लाना है सब कुछ ले आइए। चेटी कहती है किम निमित्तम वार्यसी भोजनम, किस कारण से भोजन को छोड़ रहे हो, भोजन को क्यों मना कर रहे हो कि भोजन को छोड़कर सब कुछ लाइए। विदूषक कहता है अधन्य से मम कोकिल नामक्षी परिवर्त इव कुक्षि परिवर्तः समृद्धः, विदूषक कहता है अधन्य से मम, मैं अभागा हूँ,
मुझ अभागन के मैं अभागा कोकिल नाम कोयल के अक्षी मतलब नेत्रों की तरह है। जैसे कोयल के नेत्र उलट पलट जाते हैं, उसी कोयल के नेत्र की तरह ही कुक्ष परिवर्त समृद्धा, मेरा कुक्ष मेरा पेट भी उलट पलट गया है, मेरा पेट ठीक नहीं है। चेटी कहते ईदृश एव भव, आप ऐसे ही रहिए, आपका पेट भी ऐसे ही रहे, आप भी ऐसे ही रहिए, खाते पीते रहिए, पेट गड़बड़ करते रहिए। विदूषक कहता है गच्छतु भवती, तो फिर आप जाइए यहाँ से, आदरणीय आप यहाँ से जाए। यावद अहम अभी तत्र भवता सकाशम गच्छामि, तब तक मैं भी आदरणीय महाराज के पास जाता हूँ। निष्क्रांत इतना कह करके दोनों लोग निकल जाते हैं। यहाँ होता है प्रवेशक। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता च। ततः प्रविशत उसके बाद प्रवेश होता है किसका? पद्मावती का। और वासवदत्ता चा, वासवदत्ता का भी। वासवदत्ता किस वेश में? अवंतिका वेशधारणी, अवंतिका वेश को धारण की हुई वासवदत्ता और पद्मावती का प्रवेश होता है। पद्मावती कैसी है? सपरिवारा, अपने सखी सेवकों के साथ में पद्मावती का भी प्रवेश होता है। तो आज के पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।